यू सर, आवाज क्लियर आ रही है सर? आ रही सर, वेलकम है सर, वेलकम। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी को नमस्कार, जय आर सिंह सर। सर, नाम राजेश है। बेसिकली मैं उत्तराखंड का हूँ, पर फिलहाल जलंधर में ही रहता हूँ, पंजाब में। अगर पढ़ाई लिखाई की बात करूँ तो सब कुछ यहीं से किया मैंने। ग्रेजुएशन यहीं पर किया, वो भी कॉरेस्पॉन्डिंग किया। पढ़ाई के साथ साथ इसको जैसे पढ़ाई खत्म हुई, बीच में साथ साथ में इसको जॉब भी स्टार्ट किया, सीखने का काम किया। हॉस्पिटल में लैब टेक्नीशियन बना। उसके साथ साथ शाम के टाइम पे भी काम किया, पार्ट टाइम करना शुरू किया। तो उससे पहले की बात करूं तो सर, जितने भी यहाँ पर मेरे जो भी सीनियर साथी हैं, सभी को मैं एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके माध्यम से आज मैं यहाँ पर हूँ सर। अगर शायद वो नहीं होते तो शायद मैं आज यहाँ पर पोर्टल पर भी नहीं होता। सर, बात करूं तो मैं शुरुआती अगर सिस्टम की शुरुआत की बात करूं तो ये सिस्टम को जब मेरे को बताया गया तो जैसे हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैं भी शायद इस सिस्टम को ज्वाइन नहीं करना चाहता था, सुनना ही नहीं पसंद करता था, सुनना ही नहीं चाहता था। पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने सीनियर साथी, ग्रेट सीनियर हैं मिस्टर संजय पुरी जी। उनका धन्यवाद कि जिन्होंने का फॉलोअप इतना शानदार था, कुछ जिनकी वजह से मिला मैं मना नहीं कर पाया उनको। 3-4 मना करने के बाद भी उसके बाद मैंने बोला यस विवन मैं सुनूंगा इसको। सुना भी तो ना करने के लिए सुना था, कि उनका दिल रखने के लिए सुना था। तो सुना तो फिर भी मना किया कि नहीं कर सकता। फिर बाद में फिर उनको फॉलोअप आया तो उसको ज्वाइन कर लिया था। यानी करना नहीं चाहता था इस बिजनेस को, बस फिर इसको ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद एक सेमिनार में गया। सेमिनार में जाने के बाद इस सिस्टम का विजन क्लियर हुआ। वो सेमिनार किसी और का नहीं, हमारे ग्रेट गुरु शानदार लीडर मिस्टर प्रमोद गुलाटी जी सर का था। उस सेमिनार में जाने के बाद कुछ चीजें क्लियर हुई कि ये बिजनेस बहुत कुछ दे सकता है। शायद अगर इन सबको मिला है तो शायद राजेश, अगर तू भी काम करेगा तो तेरे को भी ये सिस्टम में जरूर कुछ मिलेगा। वापसी में आया, सिस्टम के बारे में फिर थोड़ा सा जानना शुरू किया, क्योंकि पहले तो सुनना नहीं पसंद कर रहा था। बाद में सेमिनार के आने के बाद इसमें से जिज्ञासा जागर हुई कि नहीं, सिस्टम में कुछ है तो इसको करना चाहिए। इसको दोबारा से अब बोला गया कि मेरे को अब सिस्टम को दोबारा बताओ जरा, इस सिस्टम में है क्या। उसको सीखना शुरू किया, उसका प्लान देखना शुरू किया। बस जर्नी स्टार्ट हुई। जैसे इसको लगा कि हाँ, ये सिस्टम में कुछ ना कुछ बन सकता है। जैसे कि अभी सर वर्मा सर बोल रहे थे कि मैं 5,000 के लिए आया था, तो मैं भी सिस्टम में जब आया था मैंने सोचा था कि अगर इसमें से 1,000 रुपए भी सर अगर एक्स्ट्रा भी आना शुरू हो जाए तो तुम्हारे लिए वही बहुत है शुरुआती दौर में। तो मैंने सिस्टम में काम करना शुरू किया, प्लान सीखा, 1 to 1 प्लान करना शुरू किया, करते गए। कुछ लोग जुड़ते गए, यस नो करते हुए चलता रहा। वो तो हर किसी के साथ होता ही है, सिस्टम का पार्ट है, वो चलता रह गया। पर अपना ये था कि राजेश, अगर तूने भी सिस्टम को पहले मना किया था तो सामने वाले लोग भी तेरे को मना ही करेंगे। हाँ, तो कोई पहली बार में बोलेगा नहीं। करता गया, यही इतना पता कि इस सिस्टम को लगातार करना है, कि इस सिस्टम में कामयाबी लेनी है, कामयाब होकर दिखाना है। चैलेंजेस आए, बिजनेस अप डाउन होता गया, बहुत रुकावटें भी आती हैं, क्योंकि वो सफलता की राह में रुकावट तो आएंगी ही आएंगी। आगे चलता गया एज ए पार्ट, क्योंकि पार्ट टाइम ही कर रहा था, क्योंकि मॉर्निंग एक जगह जॉब कर रहा था, शाम को दूसरी जगह जॉब कर रहा था, और संडे को भी जॉब में जाता था क्योंकि लैब का काम करता था। तो हॉस्पिटल लाइन में तो छुट्टी की बात करूं तो छुट्टी वगैरह मिलती नहीं थी ज्यादा। तो शाम के टाइम पे ही जब भी मिलता था 1-2 घंटे का समय वही निकालता था। बस धीरे धीरे सिस्टम को करता गया। बस एक काम अपलाइन की वजह से हुआ था। उन्होंने एक बात बोला था कि सर कंपनी विजिट करनी है, कंपनी विजिट में जाने का एक है मौका, जाओगे। मैं यही सोचा था कि जिस कंपनी के साथ मैं जुड़ा हूँ, कम से कम उस कंपनी का एक बार देखा तो जाए, वो कंपनी है कैसी है। करना या ना करना तो बात की बात है। तो वहां पर कंपनी में गए, वो कंपनी का टाइम लिया गया। मैं यह नाम लेना चाहता हूँ, सर आदरणीय राकेश अरोड़ा सर, जो आज हमारे बीच में नहीं, उनके सौजन्य से वहां पर जाने का मौका मिला था। तो बहुत वहां पर जाके देखा कि इस इतनी बड़ी कंपनी के साथ अगर हम जुड़े हुए हैं तो कुछ ना कुछ तो खास है इस कंपनी में। तो वहां पर एक विजन लेके वापस आया था कि इस सिस्टम में अब डायरेक्टली रॉयल्टी पे ही आना है, रॉयल्टी पे आऊंगा, इस कंपनी में दोबारा आऊंगा। ऐसा कुछ पढ़ लेके मैं वहां से आया, तो काम करना शुरू किया। धीरे धीरे काम करते करते आगे बढ़ते गए। इस सिस्टम का लीडरशिप अचीवर बना, और बहुत यानी कि अच्छा लगा। उस लीडरशिप अचीवर में हमारे गुरुदेव मिस्टर शैलेंद्र ढींगरा जी आए हुए थे। उन्होंने उस में सम्मानित किया कि नहीं, अब सीधा ही
आपको रॉयल्टी वगैरह में मैं कहने सर बिल्कुल हो जाएगी। ठीक 10 महीने के अंदर अंदर इस सिस्टम के आगे मैं बाद में रॉयल्टी अचीवर बना लीडरशिप के तुरंत बाद। तो उन्होंने बोला कि नहीं रॉयल्टी पे दिखाना है कि रॉयल्टी में भी वो मिले, फिर रॉयल्टी पे भी उन्होंने सम्मानित किया। फिर वहां पर बोले नहीं सर टेक्निकल में भी देखना चाहता हूँ। पर जैसे रॉयल्टी आई उसके 6-8 महीने के बाद इसमें प्लेटमा की पिन डायरेक्टली आई। फिर 6 महीने के बाद स्टार प्लेटमा की आई। फिर कुछ दिन के लिए बिजनेस स्टेबल सा हो गया। लगा कि ये बिजनेस रुका यानी रुकने यानी कहते नहीं एक तरह से रुक रहा था। फिर उसको प्लानिंग किया कि क्या बात है कि कहाँ पर रुके हुए हैं। फिर उसके लिए फिर एक टारगेट सा लिखत टारगेट बना के काम करना शुरू किया कि नहीं इस सिस्टम में कुछ करना है। क्योंकि जैसे कि राकेश सर कहते हैं कि या तो सफलता बाय चांस मिलेगी या तो लिखित में मिलेगी, है ना, बाय यानी कि प्लानिंग बना के मिलेगी। इस सिस्टम को प्लान किया कि इस सिस्टम के टेक्निकल को क्वालिफाई करना है, टेक्निकल बनना है, तो कैसे बना जाए। तो उसके लिए एक चीज हमेशा बोलते हैं, जितने भी सीनियर गुरु सीनियर साथी हैं वो सभी एक ही बात बोलते हैं कि जब तक लिखित में गोल ना हो तो वो पूरा नहीं होता। तो मैंने भी वही काम किया, लिखित में अपना गोल को लिखा कि इस मंथ में टेक्निकल को क्वालिफाई करना है, टेक्निकल में जाना है, वो लिखा। और सच मानिए सर जैसे ही उसको लिखा उस महीने से काम करना शुरू किया और रास्ते अपने आप ही बनने शुरू हो गए। क्योंकि कहते हैं 50% काम तो लिखने से ही शुरू हो जाता है। जो लिखा था गोल और आगे आगे काम करना शुरू किया, रास्ते बनने शुरू हुए। फर्स्ट मैंने क्वालिफाई किया, फिर सेकंड मंथ किया, थर्ड मैंने किया, उसमें क्वालिफाई हो गया। आगे पल का भी में इसमें भी मिला। ये सब कुछ क्या हुआ कि बीच में बहुत सारे यानी कि सेमिनार को अटेंड करते रहे, बहुत सारे सीनियर लीग साथियों को मिलते थे। हर किसी का सहयोग था इस सिस्टम में मेरे को आगे ले जाने के लिए। कि किसी ना किसी माध्यम से वो उनकी बातों का असर था, उनकी बातें ऐसी थी कि वाकई में सिस्टम में काम करके बहुत किया। जैसे अगर ये सब साथी कर सकते हैं तो राजेश तुम क्यों नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये इंडस्ट्री सबके लिए बनी है, क्योंकि ये इंडस्ट्री किसी को पूछती नहीं है कि तुम पढ़ा लिखा कितना है, तुम्हारे पास पैसे कितने हैं, क्या नहीं है। इस सिस्टम में काम करते हुए सिस्टम में अगर बात की जाए तो फैमिली के साथ टूर करने का मौका मिला। मंसूरी टूर मेरी जिंदगी का पहला टूर था जिसमें मैं रॉयल्टी अचीवर बन के गया था। तो बस वहां पर बना तो यानी कि बहुत यादगार टूर थे और फैमिली के साथ घूमने का मौका मिला। जितने भी टूर लगभग हुए हर टूर में मैं गया, फैमिली के साथ ही गया। और यानी कि पहले कभी सोचा भी नहीं था कि फैमिली के साथ कभी इतना भी शायद घूम भी पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। पर धन्यवाद देना चाहता हूँ सारे सिस्टम का, इस जितने भी एलओ से है सबका, कि जिनकी बदौलत ये टूर हमको मिलते रहते हैं। उस टूर की बदौलत वहां जाने का मौका मिला, फैमिली को बीच में इन्वॉल्व करने का मौका मिला, घूमने का मौका मिला, यानी कि चलता रहा। बहुत कुछ है, बस इसमें क्या इसमें प्लान को सीखना शुरू किया, प्लान को देना शुरू किया और होम मीटिंग स्टार्ट किया। सेमिनार को कोई छोड़ा नहीं, लगातार बीच सेमिनार को अटेंड करना शुरू किया। यानी कि जब भी काम करने का मौका मिला इसको करता रहा। तो सब लोग हमेशा कहते हैं या तो इसको फुल टाइम करो या तो पार्ट टाइम करो, तभी कामयाबी मिलेगी। अगर जिसको कभी सम टाइम करेंगे तो ये सिस्टम में कभी कामयाबी नहीं मिल पाएगी। इसलिए इसको मैं लगातार कर रहा था, चाहे 1 घंटे के लिए करूं, 2 घंटे के लिए करूं, पर इसको लगातार अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। नहीं, इस सिस्टम को लगातार करना ही करना है, इस सिस्टम के में कामयाबी लेनी है। यानी कि मुसीबतें भी आती हैं, जैसे बोलते हैं सफलता की राह में रुकावटें भी तो आएंगी, वो तो चलती रहेंगी। आगे करता गया, अपने गुरुओं के सानिध्य के साथ इस सिस्टम को आगे बढ़ाया। सिस्टम में टेक्निकल अचीवर तो बना। तो इसमें से मेरे अंदर वो नहीं था कि मैं जी अनम्यूट हो गए सर आप। हाँ, गुरुओं की वजह से बना। हाँ सर तो उन गुरुओं के सानिध्य से ही बना कि उसमें सहयोग था सभी का। जितने भी सीनियर अपलाइन है मेरे, किसी न किसी माध्यम से वो मेरा सहयोग करते रहे। उससे ज्यादा धन्यवाद देता हूँ मेरी लाइफ लाइन का, जो डाउनलाइन है, वो जो मेरी लाइफ लाइन है, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ। और बहुत मिला कि करना क्या कि सर इसमें अपने संगत को चेंज करना है। संगत बदली मैंने, लोगों के बीच में जाना बंद किया जहां पर ये नेगेटिव का माहौल बनता था। और नेगेटिव माहौल
में ना जाके सिर्फ पॉजिटिव माहौल ही सोचा, हमेशा पॉजिटिव सोचा था। देखो सिस्टम है, सिस्टम में उतार चढ़ाव तो बहुत आएंगे, मेरे साथ भी आए हैं, बहुत सारे सीनियर साथियों के साथ आए हैं, आते रहेंगे सर, ये चलता रहेगा, ये कर्म ही ऐसा है, ये बिजनेस है, जिस बिजनेस का शब्द ये है कि जब तक ये जिग-जैग टाइप का ना चले तो पता लगता है कि मैं अगर ये चलता रहता है, जिग-जैग जिसको बोलते हैं कि एक ईसीजी की मशीन के माध्यम से, जैसे मशीन चलती है ना, जैसे हार्ट की ईसीजी वगैरह का, जब हम पहले भी जब मेडिकल लाइन में थे तो चलती थी, पता लगता था कि वो जिग-जैग ऊपर से नीचे हो रहा था, अभी बंदा जिंदा है। ठीक इसी तरह अगर बिजनेस में भी ऊपर अप डाउन चलता रहेगा, ये हम लगातार जीवित ही हैं। ये डाउन में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इसमें जब भी डाउनफॉल आए तो उस चीज को फॉलो कर, उसको सीखना शुरू कर दो कि मेरा बिजनेस से डाउनफॉल क्यों जा रहा है, उस विषय की तरफ जाके इसको काम करना शुरू कर दो कि कहाँ पर डाउनफॉल हो रहा है, कि किस वजह से हो रहा है, उस वजह को लेना शुरू कर दो, उस वजह को उसको जो जिस वजह से हो रहा है उस वजह का समाधान करना शुरू कर दो। सबसे बड़ी बात इस बिजनेस में अगर बात की जाए तो रिलेशन का बिजनेस है। रिलेशन हमारे इस बिजनेस में बहुत अच्छे अपनी टीम के साथ बने होने चाहिए। अगर रिलेशन को भी मैंने बनाया अपने सभी साथियों के साथ, टीम के साथ, रिलेशन वर्क में मैं हमेशा ठीक वर्क किया कि किसी के साथ बिगाड़ के नहीं रखी, हर किसी के साथ बना के रखी। और मैंने ये सब कुछ जो भी ये रिलेशन का अगर मैं बात करूं तो ये जिनसे जिनसे मैं ज्यादा प्रभावित होता था ये रिलेशन के माध्यम से, सर वो आज हमारे बीच में नहीं है। आदरणीय गुरु राकेश अरोड़ा सर, जो हमेशा रिलेशन के ऊपर हमको बताते थे कि सर रिलेशन के ऊपर अगर करेंगे, रिलेशन बना के अच्छे रखेंगे, अपलाइन के साथ, डाउनलाइन के साथ, क्रॉस लाइन के साथ, किसी के साथ भी, तो इस बिजनेस में हम हमेशा बुलंदियों में पहुंच पाएंगे। तो उसी के ऊपर काम करना शुरू किया था। दीदी संजना अरोड़ा जी हमारे बीच में हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने उसके बाद भी, पहले भी और अभी भी, जब भी उनसे बातचीत होती है हमेशा साथ रहते हैं, साथ देते रहते हैं। और मैं ये सिस्टम क्या है, सिस्टम तो चलता ही ऐसे चलता रहा है। और मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, टीम को बोलता हूँ कि आप सेमिनार में संख्या को बढ़ाइए, सेमिनार में चलिए, सेमिनार में ही जाके सबको लोगों को इसका विजन क्लियर होगा कि वहां पर जाने से ही पता लगता है हम लोगों को कि हमारे जैसे बाकी लोग भी हैं, अगर वो सिस्टम में कामयाब हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं। तो सेमिनार को मैं हमेशा आगे रखता हूँ कि कहीं पर भी हो, जहां पर भी पहुंचो सेमिनार में, वहां पहुंचने की मैं हमेशा ये जल्दी रहती कि नहीं यार उस सेमिनार में पहुंचा जाए। बाकी तो मैं यही बोलूंगा कि जितने भी हमारे जब भी साथियों की तरफ से जब भी कोई हमको टूर अचीव मिलता है, किसी भी कंपनी का कोई टारगेट मिलता है, उस टारगेट को अचीव करने के प्रति जितने से ज्यादा हमको किया जाए बहुत बढ़िया रहता है। और ज्यादा तो क्या बोलूं, तो मैं तो सभी को धन्यवाद दे सकता हूँ आदरणीय गुरु राकेश और अपने प्रमोद गुलाटी सर का, जिनके सेमिनार की बदौलत में आज यहाँ पर बैठा हूँ। शायद वो सेमिनार मेरी जिंदगी में ना आता तो मेरी जिंदगी में यू टर्न ना आता। आदरणीय गुरु राकेश शर्मा साहब का जिनका तहे दिल से बहुत धन्यवाद देता दूं तो वो भी कम है, क्योंकि जिनकी बदौलत आज इस पोर्टल के अंदर मैं अपनी बात को रख पा रहा हूँ, अपनी बात को कुछ कह पा रहा हूँ। अगर वो शायद इस पोर्टल को शुरुआत ना करते तो शायद मैं अपनी बात को रख ना पाता। तो मेरा टाइमिंग हो गया है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।